ठीक है। देखो 17 क्वेश्चन जो तुम्हें दे रखा है रिलेशन, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 17, तुम्हारा रिलेशन है Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, Z1R Z2। ये इंप्लाइज कर रहा है कि Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। ये तुम्हें दे रखा है इसने, एक मिनट, ये तुम्हें दे रखा है उसने कि रियल है ये, ठीक है, इज रियल। तो देखो भाई, ट्रांजिटिव जो पूछ रहा है तो Z1R Z2 है और Z2R Z3 है। तो Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 ये तेरे पास में रियल है, और यहाँ Z2 माइनस Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 ये भी तेरे पास में रियल है, ठीक है। अब देख, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर रियल नंबर हो जाता है कॉम्प्लेक्स, तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जीरो होता है, तभी वो रियल पार्ट कहलाता है। ये तो पढ़ा हुआ है ही। तो यानी ये पूरा सॉल्व होकर के इसके अंदर अपने पास में ये रियल पार्ट आएगा। तो कुछ नाम दे देते हैं कि Z1 माइनस Z2, या एक काम करते हैं, इसको लेट कर ले कुछ, क्योंकि उसी से सॉल्व होगा, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। Z1 को ले ले x1 प्लस आयोटा y1, और Z2 को ले ले x2 प्लस आयोटा y2, और Z3 को ले ले x3 प्लस आयोटा y3। अब ये कैलकुलेट कर Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। तो ये हो गया x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 सॉरी माइनस x2 माइनस आयोटा y2 अपॉन x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2। यहां पर देख x1 माइनस x2 अलग कर दे और तेरे पास आयोटा कॉमन लेगा तो y1 माइनस y2 अलग हो जाएगा, और नीचे तेरे पास हो गया x1 प्लस x2 और आयोटा कॉमन लेगा तो y1 प्लस हो गया तेरा y2। इसको कर रेशनलाइज, तो रेशनलाइज किससे करेगा, इसके अपोजिट साइन से, यानी इनटू करेगा x1 प्लस x2 प्लस माइनस आयोटा y1 प्लस y2 से। तो x1 प्लस x2 और तेरे पास में आ गया माइनस आयोटा y1 प्लस y2, और यहां पर अपना सेम लिख दे x1 माइनस x2 और प्लस आयोटा y1 माइनस y2। ये हो गया x1 प्लस x2 और प्लस आयोटा y1 प्लस y2, ठीक है। तो नीचे तो देख अपने पास में आ गया a प्लस बी ए माइनस बी, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर। ऊपर देख, ऊपर ये से इंटू होगा तो ये आ गया x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ठीक है। और ये से इंटू होगा तो माइनस का आयोटा स्क्वायर और तेरे पास हो गया y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर, ठीक है। और आयोटा कॉमन लेके देख क्या बचेगा, ये वाला पार्ट इससे इंटू होगा और ये पार्ट इससे इंटू होगा। तो ये इससे इंटू होगा तो लिखेगा x1 प्लस x2 इंटू y1 माइनस y2, और ये इससे इंटू होगा तो अपने पास आएगा माइनस x1 माइनस x2 इंटू y1 प्लस y2, ब्रैकेट क्लोज। अब देख, ये हो गया x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर और प्लस आयोटा। इसको करना है अपने को इंटू, क्योंकि इसी से रिजल्ट निकलेगा। इसको अपन एज इट इज लिख देते हैं एक बार, और नीचे ये भी प्लस हो जाएगा और दोनों अलग अलग डिवाइड कर दे, यानी x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर, और इसको भी अलग डिवाइड कर दे x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस y2 का होल स्क्वायर। अब सुन मेरी बात, ये बोल रहा है ये रियल है, यानी ये रियल है। ये रियल तभी होगा जब इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा, यानी ये वाला पोर्शन जीरो होगा, यानी ये वाला पार्ट जीरो होगा, यानी अपने पास आएगा कि x1 प्लस x2 इंटू y1 माइनस y2 माइनस x1 माइनस x2 इंटू y1 प्लस y2 और इक्वल टू जीरो। ये अपॉन जीरो दो उधर जाके जीरो हो गया। ये लाइन समझ में आ गई, बता दे। अब सुन, यस सर। ये हो गया x1 y1 इंटू कर ले, ये हो गया माइनस का x1 y2, ये हो गया x2 y1, ठीक है, माइनस का x2 y2, ये इंटू कर
माइनस का x1 y1, ये इससे करेगा तो माइनस का x1 y2, ये इससे करेगा तो प्लस का x2 y1, और ये इससे करेगा तो प्लस का x2 और y2। अब देख x1 बराबर 0, ये अपने पास हो गया x1 y1 इससे कैंसिल, x2 y2 इससे कैंसिल, और ये हो गया ऐड ट्वाइस और ये भी होगा ट्वाइस, एक को उधर ले जा, तो अपने पास आ गया 2x2 y1 बराबर 2x1 y2, यानी अपने पास में x1 y2 बराबर आ गया x2 y1। ये चीज समझ में आ गई है? बता। हाँ यस सर। अब देख जैसे इसको सॉल्व करेगा तो यहाँ सिमिलरली लिख दे, क्योंकि इतना बड़ा करने की जरूरत है नहीं। इसका रिजल्ट आ रहा है ये, तो सिमिलरली इसको करेगा तो ये आएगा x2 y3 बराबर तेरे पास में आएगा क्या, y2 और तेरा x3। समझ में आ गया? बता। हाँ अब मेरे को Z1 और Z3 में रिलेशन चाहिए, तो मुझे x2 y2 को हटाना है। तो देख x2 इधर है, ये इधर है, y2 इधर है, ये इधर है, इसको क्या कर दे मल्टीप्लाई, 1 और 2 को क्या कर दे मल्टीप्लाई, यहां कर दे मल्टीप्लाई 1 और 2, तो अपने पास में आ गया x1 y2 इंटू x2 y3 बराबर x2 y1 इंटू y2 x3। तो अपने पास आ गया देख x2 कैंसिल, अपना y2 कैंसिल, अपने पास आ गया x1 y3 बराबर y1 x3। बता समझ गया क्या? अब खुद दिमाग लगा ले, जब ये रियल था तो ये रिजल्ट आया था, तो उल्टा चल, अपने पास ये रिजल्ट है, इसका मतलब कि Z1 इससे इंप्लाइज हो गया कि Z1 माइनस Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 इज रियल। बोल समझ में आया क्या? बता। हाँ सर। ये सवाल था, बड़ा क्वेश्चन था, लेंथी था थोड़ा सा, पर क्वेश्चन तुम्हारे सामने पूरा करके तुम्हें दे दिया। और कोई डाउट है? नहीं है सर एक फर्स्ट एक्सरसाइज में था। बोलो। बोलो फर्स्ट में बोलो भाई। क्वेश्चन 18 के थर्ड पार्ट में ट्रांजिटिविटी वाला नहीं आ रहा। ऐसा ही क्वेश्चन है वो भी। देख एक्स वाई तेरा स्क्वायर है किसी इंटीजर का, तो एक्स वाई बराबर ले ले ए स्क्वायर और वाई जेड बराबर ले ले बी स्क्वायर, और दोनों को कर दे मल्टीप्लाई, तो तेरे पास में आ जाएगा एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड बराबर तेरे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर। वाई स्क्वायर को उधर ले जाकर के नीचे कर दे डिवाइड, तो एक्स जेड बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, तो उसको बना दे होल स्क्वायर, तो एक्स वाई भी तेरे पास क्या हो गया, कोई इंटीजर का स्क्वायर। बोल समझ गया क्या? यस सर। और कोई डाउट? और कुछ पूछना है क्या भैया? नहीं है, लो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताऊं। ले लिया? यस सर। यस सर। देखो सर, अगला चैप्टर आता है तुम्हारा रिलेशन, आखिरी चैप्टर, लास्ट एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज तुम्हारे कोर्स में है, आगे की सारी डिलीट हो चुकी है ही नहीं तुम्हारे कोर्स में, तो खाली फर्स्ट एक्सरसाइज तुम्हें पढ़ानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो टाइप्स आती है फंक्शन की, पहले वो लिख रहा हूं, देखो जरा बोर्ड पे, जो तुम्हें ऑलरेडी पहले से भी आती है। सबसे पहले जो तुम्हारे पास आता है वो आता है तुम्हारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है एफ एक्स बराबर एक्स, और जब तुम इसका ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा, और जो इसका डोमेन तुमसे पूछे तो वो तुम लिखोगे आर, और जो रेंज पूछे तो वो भी तुम लिखोगे आर। ठीक है। दूसरा तुम्हारे पास में आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जब तुम लिखते हो तो जैसे एफ एक्स बराबर मैंने लिख दिया 4, तो इसका मतलब 4 पे एक स्ट्रेट लाइन बना दो, तो इसका जो डोमेन हो गया वो तुम्हारे पास हो गया आर, और जो इसकी रेंज है वो तुम्हारे पास हो गई खाली 4।
बोलो भाई, दोनों समझ गए? यस सर। तीसरा इसके बाद तुम्हारे पास आता है जिसको तुम बोलते हो मॉडुलस फंक्शन, या इसका एक और नाम होता है और वो तुम्हारे पास होता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। और ये तो तुम यूज में ले चुके हो कई बारी। एफ एक्स बराबर तुम क्या लिखते हो सर, मॉड एक्स, और डेफिनेशन भी जानते हो, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये जीरो से बड़ा है तो प्लस, जीरो छोटा है तो माइनस, और जब इसका ग्राफ बनाते हो तो वो वी शेप बनता है, और इसका जो डोमेन होता है वो तुम लिखते हो आर, और जो इसकी रेंज तुम्हारे पास होती है वो लिखते हो तुम जीरो से इंफिनिटी, खाली पॉजिटिव वैल्यूज। बोलो भाई, ठीक है? यस सर। इसके बाद तुम्हारे पास क्वेश्चन आती चौथी टाइप, वो आता है तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये होता है सर एफ एक्स बराबर तुम्हारा क्लोज ब्रैकेट एक्स, ठीक है? और तुम जानते हो जब भी यहाँ कोई वैल्यू तुम डालते हो तो तुम्हें नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में चलना है, और जो पहला इंटीजर आएगा दैट इज योर आंसर। जैसे मैंने यहाँ पर डाला 2.7, तो इसका आंसर ये क्या देगा तुम्हारे पास में 2। अगर तुमने डाला f माइनस 3.9 तो इसका आंसर क्या देगा -4। -4। तो सर देखो इसका जो तुम ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ कैसे बनेगा, 0 से 1 में आंसर देगा 0, 1 से 2 में देगा 1, 2 से 3 में देगा 2, फिर 3, फिर 4, -1, -2, -3, तो इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। अब 1 डालने पे 1 आंसर दे रहा है, यानी ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, तो यहां ओपन सर्किल लगा दो इस तरफ में राइट हैंड साइड पे। बोलो समझ गए क्या? इसका डोमेन तुमसे पूछता है तो वो कहलाता है आर, और जो इसकी रेंज होगी वो होती है तुम्हारी खाली जेड। ओके भाई, ठीक है। पांचवा तुम्हारे पास में आता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। लीस्ट इंटीजर फंक्शन जब तुम लिखते हो तो इसका सिंबल तुम्हारा सेम है, एफ एक्स बराबर वही तुम्हारा क्लोज ब्रैकेट एक्स, और इस बार तुम्हें नंबर लाइन पे राइट साइड चलना, लेफ्ट नहीं जाना है। तो तुम सोचो जब तुम इसका, यानी कि अगर f तुमसे 2.7 पूछेगा तो तुम उसका आंसर कितना दोगे सर, 3। यानी तुम्हारा जो ग्राफ बनेगा वो एक ऊपर चलेगा, 0 से 1 पे आंसर क्या देगा 1, 1 से 2 पे 2, फिर 3, फिर 4, ये 0, -1, -2, -3, और इस बार देखो 1 डालने पर ये इंक्लूड है, ये नहीं है, तो ओपन सर्किल इधर, यानी ओपन सर्किल किधर लगेंगे इस बार, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। पहले कहां लग रहे थे, राइट हैंड साइड के ऊपर। बोलो समझ गए क्या? यस सर। ठीक है सर। इसका जो डोमेन है वो तुम्हारे पास होता है आर, और जो इसकी रेंज है वही तुम्हारे पास होती है जेड। तो ये था ग्रेटेस्ट और ये था लीस्ट। अगर वो लिख दे कि साहब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ऊपर वाला लगाओ, वो लिख दे लीस्ट इंटीजर फंक्शन है तो नीचे वाला लगाओ, और वो खाली इतना लिखे कि साहब इंटीजर फंक्शन है तो याद रखना वो ऊपर वाले की बात कर रहा है। खाली इंटीजर फंक्शन लिखे तो वो ग्रेटेस्ट मान के चलता है। क्लियर? ठीक है सर। इसके बाद तुम्हारे पास आता है छठा पार्ट जिसको बोलता है वो सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन का मतलब हुआ सर एफ एक्स बराबर तुम्हारे पास लिखा हुआ है मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, और एक बार 0 जब एक्स बराबर तुम्हारा 0 है। तो यहां मॉडुलस की डेफिनेशन लगाओ, एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, और ये 0 है ही, तो ये हो गया 1, ये हो गया -1, तो ये होगा जब ये 0 से बड़ा है, ये 0 से छोटा है, और ये बराबर 0 है। तुम ढंग से देखो, मैंने यहाँ इक्वल टू साइन नहीं लगाया है, क्योंकि मॉडुलस एक्स की डेफिनेशन है कि पॉजिटिव लेते हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाते हो, लेकिन मेरे पास 0 के लिए अलग से वैल्यू दे रखी, इसलिए यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं लगाया है। क्लियर? इसका जब तुम ग्राफ बनाते हो तो देखो, एक 0 से बड़ा तो 1, 0 छोटा -1, और 0 पर 0, तो देखो 0 पर 0 वैल्यू, ये दोनों नहीं है, तो यहां तुम लगाओगे ओपन सर्किट। बोलो समझ गए क्या ग्राफ इसका? ठीक है। अब आता है सर इसका डोमेन। तो डोमेन इसका जो है वो कहलाएगा आर, और जो रेंज इसकी है वो खाली 3 वैल्यू, -1, 0 और 1, ये खाली 3 वैल्यू कहलाती है, ध्यान रखना इस बात का।
समझ गए क्या? बोलो। ठीक है। यस सर। अब एक नई चीज और सुन लो सर, ये सारा तुमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी 11th क्लास में, सब पढ़ा हुआ है तुमने। नई चीज और सुन लो, 7वां पार्ट ये होता है तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बहुत अच्छी चीज है सर। इसको एफ एक्स बराबर यहां लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट एक्स, यहां देखो क्लोज ब्रैकेट था, ये क्लोज था, ये कर्ली ब्रैकेट आता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब भी तुम इसमें कोई वैल्यू डालोगे तो जो उसका डेसिमल पार्ट है ना वो इसका आंसर होगा। जैसे 2.7 डाला तो आंसर क्या देगा? 0.7। 2.5 डालोगे तो आंसर क्या देगा? 0.5। और अगर कभी माइनस में डालते हो, जैसे तुमने डाला माइनस का 3.7, माइनस का 3.7, तो आंसर उसका देगा 0.3। मतलब उसमें तुम्हारा जो डेसिमल पार्ट है उसको पॉजिटिव लाना पड़ेगा तुम्हें। -3.7 बोले तो आंसर देना 0.3, डेसिमल पार्ट को 1 से माइनस करके लिखना। समझ में आ गई बात? देखो अभी करेगा, यानी अगर तुमसे बोला जाए f तुम्हारा 2.7 तो तुम इसका आंसर कितना दोगे सर? 0.7। अगर तुमसे बोला जाए माइनस का 3.9 तो इसका आंसर तुम क्या दोगे सर? 0.1। ये हमेशा पॉजिटिव आता है, ये नेगेटिव नहीं आता है। ठीक है। अब बात आती है सर इसके ग्राफ की, तो देखो जब तुमने डाला 0, यहां डाला 0 तो आंसर देगा 0। 0.1 डालोगे तो 0.1, 0.2 पे 0.2, 0.3 पे 0.3, ऐसे 0.9 तक 0.9 चलता रहेगा। सोच लो 0.99 पे भी 0.99 ही आएगा, लेकिन जैसे तुमने 1 लिखा तो आंसर दे देगा 0। यानी ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में चलती है, सोच लो आराम से। तो यानी ये यहां से लेकर के यहां तक चला बस। अब जैसे तुम 1 पर आए तो आंसर दे दिया 0, 1.1 आए तो 0.1, 1.2 आए तो 0.2, 1.3 आए तो 0.3, तो वापस तुम सोचो ये वापस यहां तक गया, फिर रुक गया, फिर यहां से गया, फिर इधर चला। बोलो समझ गए क्या? ठीक है। यस सर। अब देखो नेगेटिव में क्या होता है, तुमने नेगेटिव में डाला माइनस का 0.1, माइनस का 0.1 तो आंसर क्या देगा? 0.9। माइनस का 0.2 डाला तो आंसर क्या देगा? 0.8। सोच लो, तो माइनस के 0.1 पे आंसर दिया इसने, ये रहा 0.9, माइनस का 0.2 पे 0.8, तो वापस से ऐसे ही बनेगा ग्राफ। ध्यान रखना इस बात को। बोलो समझ में आई क्या बात? तो ये इसका ग्राफ होता है। अब इसमें मुझे सर्किल लगाना है, तो तुम सोचो जब तुमने 1 डाला तो 1 डालने पे आंसर 0 है, यानी ऊपर वाला पार्ट इंक्लूड नहीं है, यानी ऊपर क्या लगा दो? सर्किल। तो यानी ये लगेंगे तुम्हारे ऊपर सर्किल। बोलो भाई, ये है तुम्हारा ग्राफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। तो अब तुम देखो इसका डोमेन क्या है। डोमेन क्या लिखोगे? आर, रेंज बता दो, रेंज क्या लिखोगे? 0 से 0.9। 0 से 0.9 तक। गलत जवाब है सर। 0 से 1 पे ओपन ब्रैकेट। हाँ सही बोला है, बिल्कुल। 0 से 1 पे ओपन ब्रैकेट, क्योंकि भैया 0.9 तो बोला, 0.95 नहीं आ सकता क्या? आ सकता है ना। तो 0 पे तो क्लोज ब्रैकेट और 1 पे ओपन ब्रैकेट, ये इसकी है रेंज। तो सर ये सारी टाइप्स ऑफ फंक्शन की, ये तुम्हारे 1 या 2 नंबर का सवाल पूछ सकता है। सवाल कैसे पूछ सकता है सुन लो, तुम्हें बोलेगा डिफाइन द सिग्नम फंक्शन, ड्रॉ द ग्राफ, फाइंड द रेंज एंड डोमेन। तो ये पूरा तुम्हें करना है, बात खत्म। समझ गए? ठीक है सर, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताता हूँ। सर एक बार फ्रैक्शनल फंक्शन का ग्राफ वापस बता दीजिए। किसका? फ्रैक्शनल फंक्शन का। कौन सा फंक्शन बोला? ये लास्ट 7th वाला। हाँ बता, क्या समझाऊं? तो तूने ग्राफ जीरो नहीं आया। जीरो डाला तो 0 आंसर देगा, ठीक है। हाँ सर। 0.1 डालेगा तो 0.1 देगा, 0.2 पे 0.2 देगा, ऐसे 0.9 तक 0.9 देगा, और जैसे 1 डालेगा तो फिर 0 दे देगा। बोल। ओके सर। तो 0 से 1 तक ही तो चला ना ये, बल्कि 1 भी इंक्लूड नहीं है। हाँ ठीक है सर। तो ऐसे बनता जाएगा ये, ठीक है। ओके सर। लो हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो।
ले लिया भाई? यस सर, यस सर। हाँ भाई, अब देखो जो तुम्हारे काम की चीज है मेन जो अभी स्टार्ट होती है, और सबसे पहले आता है तुम्हारा 1-1 फंक्शन। सबसे पहली चीज आती है सर आपकी 1-1 फंक्शन। इसका मतलब है सर कि जो एक एलिमेंट है वो एक से रिलेटेड होगा, 1 2 3, 1 किधर रिलेटेड है, 2 रिलेटेड है, 3 रिलेटेड, इसको बोलते हैं 1-1 फंक्शन। इसके बाद आता है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन का मतलब हो गया कोई एक एलिमेंट जो है उसकी एक से ज्यादा इमेज है, यानी 1 इससे रिलेटेड है, 2 इससे रिलेटेड है, 3 किसी और से रिलेटेड हो गया, तो ये कहलाता है मैनी वन। अगर एक एलिमेंट की एक ही इमेज आए तो वो 1-1, और एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज आए तो वो मैनी वन। ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है कि जो बाद वाला सेट है ना वो पूरा फुलफिल होना चाहिए, यानी जैसे यहाँ 3 4 5 है तो ये भी रिलेटेड है, ये भी है, ये भी, यहाँ कोई खाली नहीं रहना चाहिए, इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। और फिर आता है तुम्हारा इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन का मतलब होता है कि बाद वाले सेट में कोई खाली रह गया, 3 4 5 है, ये दोनों रिलेटेड है, खाली रह गया, इसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। बोलो समझेगा? यस सर। ठीक है। यस सर। अब सुनो, जो 1-1 फंक्शन है इसका नाम होता है सर एक और, इसको बोलते हैं इंजेक्टिव। जो ऑन टू है उसको बोलते हैं सरजेक्टिव। ठीक है सर। अब ये क्या मिक्स होते हैं, मिक्स 1-1 ऑन टू, 1-1 इनटू, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इनटू। इधर देखो, सबसे पहले आता है तुम्हारा 1-1 ऑन टू फंक्शन। 1-1 ऑन टू फंक्शन का मतलब हुआ कि एक एलिमेंट एक से ही रिलेटेड है और इधर सारे भरे हुए हैं, तो यानी ये हो गया 1 4 से, 2 5 से और 3 6 से। तो ढंग से देखो, ये 1-1 हो गया और ये ऑन टू भी हो गया, क्योंकि बाद में कोई खाली नहीं है। ठीक है। फिर आता है तुम्हारा 1-1 इनटू फंक्शन, यानी एक से रिलेटेड है और बाद में कोई खाली बच जाए, जैसे 4 5 6 7 ये सिंगल रिलेटेड है और 7 खाली रह गया, तो ये हो गया 1-1 इनटू फंक्शन। ठीक है। फिर आता है तुम्हारा मैनी वन ऑन टू फंक्शन। मैनी वन ऑन टू फंक्शन का मतलब 1 2 3 है, 4 5 है, 1 4 से रिलेटेड, 2 3 से रिलेटेड, 2 भी 4 से और 3 5 से। तो देखो मैनी वन भी हो गया और ऑन टू क्योंकि बाद में फुलफिल है। और लास्ट आता है तुम्हारा मैनी वन इनटू फंक्शन, यानी तुम्हारे पास 1 2 3 है, 4 5 है, 1 4 से, 2 4 से, 3 भी 4 से लो, तो मैनी वन भी हो गया और बाद में खाली रह गया तो वो इनटू हो गया। ठीक है सर। और यहां पर इसका एक और नाम होता है 1-1 ऑन टू का, उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। ये कहलाता है तुम्हारा बाइजेक्टिव। ठीक है सर। तो देखो, जो तुम अब पढ़ोगे ना, जो तुम्हारी पहली एक्सरसाइज है उसमें तुम्हें एक फंक्शन देगा, कुछ भी लिख देगा, और फंक्शन ये बोलेगा कि सर n to n है या r to r है, मतलब n से n में अप्लाई हो रहा है, r से r में अप्लाई हो रहा है। जैसे ये पहला सेट n, दूसरा n, ये r, ये r, ये n, ये r, ऐसे लिखेगा। ठीक है। मैं डोमेन और कोडोमेन क्या है, और तुम्हें बोलेगा प्रूव करो कि सब बाइजेक्टिव है, प्रूव करो 1-1 है, 1-1 इनटू है, प्रूव करो मैनी वन इनटू है, मैनी वन ऑन टू है। तो ये पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज है तुम्हारे। तो इसको करने का पैटर्न है पूरा एक, वो तुमसे डिस्कस करेंगे पूरा अच्छा खासा, वो अभी नहीं करेंगे। अभी आज तुम्हें खाली डेफिनेशन और ये बताइए, उसको पूरा एक बार में समझाना पड़ता है। ठीक है। और अब क्या है कि मैं लूंगा कल से ब्रेक,
तुम्हारी कल से ब्रेक है तुम्हारा, कल तो टेस्ट है तुम्हारा। मैंने तुम्हारा पहले प्रोबेबिलिटी का टेस्ट लिया था, तो मैंने बेस थ्योरम नहीं लिया था, तो कल तुम्हारा खाली बेस थ्योरम का टेस्ट होगा खाली बस, ठीक है। और मंडे से फिर मैं 3-4 दिन छुट्टी पे रहूंगा, तो इसलिए फिर मैं जब नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा तो ही स्टार्ट करूंगा, तो वो टॉपिक मैं अभी स्टार्ट कर ही नहीं रहा, ठीक है। तो आज आपके पास कोई होमवर्क नहीं है, जो तुमने पढ़ा है उसी को देख लेना, कोई कुछ भी होमवर्क नहीं करना है। पीछे का पेंडिंग काम है तो खत्म कर लो। बोलो सर कल कितने बजे टेस्ट लोगे? टेस्ट तो वही टाइम होता है शाम को तुम्हारे पास, जो हमेशा लेते हैं 6 to 7 ही तो लेते हैं। नहीं तुम्हारा क्या लेते हैं, हाँ 6 to 7 लेते हैं तुम्हारा। 5:30 से 6:30 ले लेंगे, 5 से 6 ले लेंगे, तुम्हें जो मर्जी उस टाइम दे देना, उसमें क्या है बता देना मेरे को। बोलो तुम कितने बजे लेना है, उसे टाइम ले लेंगे। क्लास है क्या तुम्हारी कोई?